Good morning, students. Today we are going to continue the fourth chapter of our computer book, that is Presentation Basics with PowerPoint. This is the part third of the chapter, and we are going to start the topic adding clip art. First of all, let us know what is a clip art. अभी आप पढ़ने जा रहे हैं कि आप क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं अपने किसी भी पावरपॉइंट के प्रेजेंटेशन में। उससे पहले जानते हैं कि क्लिप आर्ट है क्या। क्लिप आर्ट बेसिकली इमेजेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे मोस्टली पहले से डाले गए रहते हैं और आप उन्हीं को निकाल कर उसमें से और अपने प्रेजेंटेशन में डालते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। अब ये क्लिप आर्ट डालते आप कैसे हैं वो देखिए। First of all, you need to click on Insert tab, then go to the image group and then click on Clip Art button. You can check out here. सबसे पहले आपको Insert tab में जाना होता है, उसके बाद आपको Image Group में जाना होता है। यहाँ पे वो पिक्चर अभी नहीं दे रखा है। सबसे पहले आप Insert tab में जाएंगे, फिर आप Image Group में जाएंगे और फिर आप क्लिप आर्ट बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। जब आप ये तीसरा स्टेप करेंगे, क्लिप आर्ट पे जाकर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने में ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं वो स्टेप्स। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे, और उसके बाद इमेज ग्रुप, ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसको आप इमेज ग्रुप बोलते हैं और इसी में आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट मिलेगा। आप जब इस क्लिप आर्ट पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ऐसा वाला पूरा डायलॉग बॉक्स सामने में आ जाता है। आपका मेन काम यहाँ का होता है। ये आपका एक स्लाइड है जिसमें आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है और क्लिप आर्ट ढूंढते आप इस सेक्शन में है सर्च फॉर। यहाँ पे क्या होता है, आप जाकर उस चीज़ को टाइप करते हैं जिस चीज़ को आपको ढूंढना है। लाइक अगर आपको माउंटेन ढूंढना है तो आप यहाँ पे माउंटेन डालेंगे, या हिल ढूंढना है आप यहाँ पे हिल डालेंगे और आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसी साइड में नीचे में यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वो दे रखा है, तो आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे, जैसे आप गो पे टाइप करते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे उससे रिलेटेड जो भी इमेज होगा आपके कंप्यूटर में, क्लिप आर्ट होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले हो जाने के बाद आपको जो सा भी पसंद है आप उस पर क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं और वो क्या होता है आपके इस सेक्शन में आ जाता है। उसके बाद आप उसका साइज एडजस्ट करते हैं, आप उसके पोजीशन को भी एडजस्ट करते हैं कि आप अपने क्लिप आर्ट को कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका 4 मेन स्टेप्स है। पहला है कि आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, दूसरा इमेज ग्रुप में जाते हैं, तीसरा क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करते हैं, चौथा इस डायलॉग बॉक्स में आकर आप यहाँ पे जिसको भी आप चाह रहे हैं उसको सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं और जो भी आपके पास इमेजेस उससे रिलेटेड आते हैं आप उस पर डबल क्लिक करके उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग शेप्स। आपको पावर पॉइंट में शेप्स भी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंसर्ट टैब में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना होता है एंड देन क्लिक ऑन शेप बटन। एज यू कैन सी, इंसर्ट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये इलस्ट्रेशन ग्रुप था, इसके अंदर शेप्स पे जाकर क्लिक करना होता है। आप जैसे ही शेप्स पे क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने में आता है। आप इसमें से जो भी चाहें शेप, आप जो भी शेप को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाह रहे हैं आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे चला गया। आप फिर उसको ये कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप कोई सा भी शेप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक और बॉक्स आता है जिसमें कि आप उसका कलर, आउटलाइन कलर, उसका साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली शेप इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, शेप्स में जाना होगा एंड देन इंसर्ट में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप के शेप्स में जाना होगा एंड देन डिजायर्ड शेप्स में से जो भी आपको पसंद है आप क्लिक करेंगे, वो आपके उसमें चले जाते हैं, प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। मोस्टली सेविंग का स्टेप सब में सेम ही होता है, फिर भी यहाँ देखते हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब में जाते हैं, सेव एज कमांड पे जाते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स है।
यहाँ पे आप अपने फाइल का नेम डालते हैं और लास्टली यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो सेव हो गया होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है? Slideshow, as you know, is the name of running electronic presentation. When you give the slideshow on a computer, you can use special visual sound and animations effects. Slideshow क्या होता है? Slideshow जैसा आप जान रहे हैं, नाम ही बता रहा है, स्लाइड्स का शो। ये एक तरीके का नाम है जो कि रनिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को दिया जाता है। जैसे ही आप अपने स्लाइड्स को स्लाइड शो पे डालते हैं, वो 1 by 1 आते हैं और शो करते हैं खुद को, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया स्लाइड शो। अब इसको आप ऐड कैसे करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वो देखिए। एडिंग एनिमेशन। एनिमेशन आर द मूवमेंट अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। उससे पहले जानिए कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन किसी भी चीज़ में आप जो भी ऑब्जेक्ट अपने स्लाइड्स में डाले हुए हैं उसके अंदर मूवमेंट पैदा कर देने को ही आप एनिमेशन बोलते हैं। मूवमेंट डाल देना, यही चीज़ आपका एनिमेशन कहलाता है। इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला तो है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि एनिमेट हो, आप उसको जाकर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, एनिमेशन टैब में जाइए, एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाइए और ऐड एनिमेशन कमांड दीजिए। एनिमेशन में एडवांस एनिमेशन ग्रुप इसी ग्रुप का नाम है और यहाँ पे जाकर ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही इसको क्लिक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने में इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप जो सा भी चाहते हैं, जैसे अपीयर है, वाइप है, जूम है, धीरे से आना सामने में, ये सारे अलग अलग एक तरीके से कई इफेक्ट्स हैं जिसको कि आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने पसंद का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन एनिमेशन टैब प्रीव्यू बटन टू सी द एनिमेशन एज पर द सेटिंग डन। और आप ये कर लेने के बाद में एनिमेशन टैब के अंदर प्रीव्यू का भी बटन आता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीव्यू का बटन है आपके पास में, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप जो सेटिंग किए हैं वो कैसा दिख रहा है एक्चुअली में। नोट, एनिमेशन आर स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट्स दैट यू कैन ऐड टू टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट सच एज चार्ट। एनिमेशन क्या है? स्पेशल साउंड या फिर विजुअल इफेक्ट्स होता है जो कि आप अपने टेक्स्ट या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चार्ट्स, ये सब में आप ऐड कर सकते हैं। इस टॉपिक में जो एडिंग एनिमेशन है आप क्लास 7 में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको इतना ही जानना था। The next topic is viewing slideshow. The slideshow refers to an electronic presentation that can be seen on computer screen or a projection device. Slideshow क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जो कि आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर एक प्रोजेक्शन डिवाइस पे देखते हैं। Slideshow can be one of these types. नीचे कुछ अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। आपका जो स्लाइड शो होता है वो इन्हीं में से किसी एक टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज सेल्फ रनिंग स्लाइड शो। सब जैसा नाम ही बता रहा है, सेल्फ रनिंग स्लाइड शो, वो खुद से रन कर जाए ऐसा स्लाइड शो। इन विच द नेक्स्ट स्लाइड कम्स ऑटोमेटिकली आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। एक ऐसा स्लाइड शो जिसमें कि नेक्स्ट स्लाइड जो होता है वो खुद ही कुछ सेकेंड के बाद स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है, वो वाला क्या कहलाता है? सेल्फ रनिंग स्लाइड शो। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव स्लाइड शो इन विच द यूजर हैज टू क्लिक इन ऑर्डर टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरैक्टिव स्लाइड शो ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं, आप पहला प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर लिए, तब आप चाहते हैं कि दूसरा आए और आप कंफर्म नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को कवर अप करने में, तो आप इंटरैक्टिव स्लाइड शो का यूज़ करते हैं। उसमें जब आपका ये पहला स्लाइड का प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है तब आप क्लिक करते हैं तो दूसरा वाला स्लाइड सामने में आता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। To create self-running slideshow that is a presentation without human intervention, you need to rehearse timing feature on the slideshow tab. अगर आप सेल्फ रनिंग स्लाइड शो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उसमें किसी भी ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको रिहर्स फीचर टाइमिंग स्लाइड शो के टैब में जो रहता है उसको यूज़ करना पड़ता है। मतलब आपको बेसिकली एक तरीके से कहिए टाइम सेट करना होता है कि कितने टाइम के बाद वो आएगा।
Next, the command used to record timing for self-running slideshow tab setup rehearse timing. ये होगा कैसे? स्लाइड शो में यहाँ आप जाएंगे, सेटअप टैब के अंदर में रिहर्स टाइमिंग होगा, आप इस पे जाएंगे, उस पे क्लिक करेंगे. By using the rehearse timing, a user can record the time to present each slide and then use the recorded time to advance the slide automatically while giving the presentation to the actual audience. It launches a full screen slideshow for rehearsing presentation and is the quickest way to set the slideshow timing. It is used to create self-running presentation. आप जो रिहर्स टाइमिंग फीचर का यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम सेट करते हैं. ये जो है पूरा फुल स्क्रीन स्लाइड शो देता है प्रेजेंटेशन आपके स्लाइड्स को, ताकि आप रिहर्सल भी कर लीजिए. और ये सबसे क्विकेस्ट वे है टू सेट द स्लाइड शो टाइमिंग, किसी भी स्लाइड शो के टाइमिंग को सेट करने के लिए. इट इज़ यूज टू क्रिएट सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन. और ये जो फीचर है रिहर्स टाइमिंग का, ये सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन को बनाने के काम में आता है. Once you are done with your presentation making, you can run your slideshow by following one of the following 3 ways. अगर आपका एक बार बन चुका है आपका प्रेजेंटेशन, तो आप किसी भी तरीके से 3 यहाँ पे दे रखे हैं, किसी भी तरीके से उसको आप स्लाइड शो पे डाल के देख सकते हैं. सबसे पहला है स्लाइड शो टैब में जाएं, उसके बाद स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाएं, फ्रॉम बिगनिंग कमांड को सिलेक्ट करें. यहाँ स्लाइड शो है, यहाँ आप जाकर क्लिक करेंगे. उसके बाद स्टार्ट स्लाइड शो, ये वाला जो टैब है, इसके अंदर फ्रॉम बिगनिंग से जाएंगे तो जो आपका फर्स्ट स्लाइड होगा वहां से वो काम, मतलब आपका जो स्लाइड शो स्टार्ट होगा वो आपके फर्स्ट स्लाइड से हो जाएगा. अगर आप यही फ्रॉम करंट करते हैं तो आप जिस स्लाइड पे भी काम कर रहे हैं वहां से वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लिक ऑन स्टार्ट स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार. ये स्टेटस बार पे यहाँ पे रन स्लाइड शो, ये 3 ऑप्शंस हैं. इन तीनों में से इस पे रन स्लाइड शो पे अगर आप करेंगे तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज प्रेस F5 की ऑन द कीबोर्ड. आपके फंक्शन कीज में से जाकर आप F5 की को दबाते हैं कीबोर्ड पे तो भी आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है. So here we end this chapter.